वैष्णवों का धन, वैष्णवों का धन क्या होता है? क्या होता है? राधा नाम, भगवान का नाम। कौन सा धन? भगवान का नाम। अच्छा, इससे क्या होता है? इस नाम धन को ना तो कोई चुरा पाता है, ना भाई बांटता है, ना किसी को जलन होती है। बड़े आदमी बन जाओ सोई इनकम टैक्स लगे, अमीर आदमी हो जाओ इनकम टैक्स लगे, ईडी की रेट पड़े वह अलग से, आपत हो जाए, झंझट हो जाए। राम नाम धन में कोनो झंझट नहीं, ना काऊ की रेड पड़ने, ना काऊ की भेड़ पड़ने, ना भैया कोनो टैक्स चुकाऊ ने, जहां जाऊं ने सोई हरि गुण गाऊं ने, और दाल रोटी खाऊं ने, और आनंद में जीवन काऊं ने। तो नाम धन ही सर्वोत्तम है। नारद जी बोले देवी चिंता मत करो, तुम्हारे दोनों बालक उठ जाएंगे, मूर्छा भग जाएगी। भैया तो सब जगह उपाय खोजते खोजते सूर्य भगवान ने उपाय दिया, सत्संग करो। उसी सत्संग का उपाय जानने के लिए हम बद्रीनाथ आए हैं। तब नारद जी के चारों भाइयों ने बताया वो सत्संग कोई और नहीं, श्रीमद् भागवत की कथा ही एक ऐसा उपाय है जिससे भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य दोनों फिर से जवान हो सकते हैं। और फिर क्या, भागवत भगवान की कथा की गई हरिद्वार में गंगा के किनारे, और एक बड़ा आश्चर्य चमत्कार हुआ। कथा के मध्य में ही भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर ताता थैया करती हुई प्रकट हो गई और भगवान के नाम कीर्तन में नाचने लगी। और नारद जी भी चमत्कार देखकर चौंक गए, और नारद जी भी बड़ी जोर से कहने लगे भागवत भगवान की। बाद में धुंधकारी और गोकर्ण की कथा को कहा। आज का समय बहुत हो गया, आज पहला दिन था, और साउंड सर्विस से हम कहेंगे कि बाकी पंडालों में आवाज नहीं जा रही, और कल बढ़िया प्रेम से पहुंच जाए, नहीं तो बैठते ही तुम्हारी छिलाई करेंगे। हाँ, और जा रही आवाज पूर्णतया? हाँ, पीछे आ रही? हम समझ गए थे तुम्हारे मुंह से जो है मुंह में रसगुल्ला सो दबाएं बैठे थे, हम समझ गए थे। सोई काल भैया ये सुधर जावे, नहीं तो हम तुम्हें न छोड़ें। और नवरात्रि चल रही हैं, जो ध्यान दियो। तो आज प्रथम दिवस था, जितनी भी ठाकुर जी की इच्छा थी आज कथा गाई है। कल से आगे की कथा हम फिर, हमारे मन में आ रहा कि इधर शाम तेज हो जाती है तो 3 बजे से कथा करें क्या हैं? शाम ज्यादा हो जाती 4 बजे, तो 7 बज जाते हैं। टीवी का अपना टाइम चलता रहेगा, 3 बजे कथा शुरू करेंगे कल से, बढ़िया रहेगा। अच्छा, कौन कौन नहीं आएगा? दोनों हाथ उठाओ। अच्छा, उल्टा होगा, आएगा कौन कहां? उठाओ दोनों हाथ। कल बढ़िया समय पर आना है। कितने बजे कल आना है? जोर से बोलो। सारा संसार स्वार्थी है, लेकिन एक बात है, देवता भी बड़े स्वार्थी हैं। परीक्षित जी के पास, सुखदेव जी के पास जब अमृत का कलश लेकर आए तो महाराज सुखदेव जी ने कहा देखो देवताओं, परीक्षित जी से पूछो तो देखो अमृत पीने से मृत्यु का भय तो टल जाएगा, लेकिन बार बार का जन्म मरण नहीं बचेगा। तो बोले फिर क्या किया जाए? बोले भगवान की कथा का अमृत का पान किया जाए। जो भगवान की कथा का अमृत का पान करता है वो बार बार के जन्म मरण के चक्कर से बच जाता है। देखो भाई, एक बात हो, क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर्महा। कहां भगवान की कथा, कहां अमृत। ठीक ऐसे तुलना है, कहां मणि और कहां कांच। भगवान की कथा का पार कोई भी अमृत नहीं ले सकता। एक बात और, एक होता है रसामृत, एक होता है पंचामृत, एक होता है चरणामृत, लेकिन इन सबसे श्रेष्ठ होता है कथा अमृत। भगवान की कथा का अमृत पान
कानों से किया जाता है। जो भगवान की कथा को अपने कानों से सुनता है, भगवान की ऐसी कृपा होती है कि वो भगवान का सदा सदा के लिए भक्त बन जाता है। आहा, देवताओं को तो भगा दिया, देवता चले भी गए। आगे कथा कहती है कि महाराज कलयुग में श्रीमद् भागवत रूपी संहिता कैसे विराजमान होकर के सबके हृदय में हो, आप कृपा पूर्वक बताइए। तो श्री सूत जी महाराज कथा कहते हैं, एकदा ही विशालायाम चत्वार विषयो मलः सत्संगार्थम समायाता एक बार ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार विशालापुरी नाम बद्रीनाथ को गए। तब तक सामने चारों भाइयों ने नारद जी को देखा। आहा, नारद जी कैसे? कथम ब्रह्मण दीन मुखा। नारद जी को देखा तो मुंह लटका हुआ है, एकदम चिंता में परेशान डूबे हुए दिखाई पड़ रहे। अरे नारद जी, आप चिंता में क्यों पड़े हो? आपका मुंह क्यों लटका है? महात्माओं का मुंह लटका नहीं होना चाहिए, मुस्कुराता होना चाहिए। साधु मुस्कुराता हुआ होना चाहिए। अरे भैया, महात्माओं का मुंह ही लटका रहेगा तो फिर गृहस्थियों का क्या होगा? महाराज, तो मुंह लटका कर क्यों घूम रहे हो नारद जी? चारों भाइयों ने पूछा। नारद जी हाथ जोड़कर बोले, महाराज अब क्या बताएं, बड़ी आफत है। नहीं सुनाओ। देखो नारद जी, तुमने अपने ठहरने के लिए आज तक कुटिया नहीं बनाई, मकान नहीं बनाया, पर आप क्यों चिंता में पड़े हो? एक बात बोली, भैया हम इस संसार में पृथ्वी लोक में आए थे भैया सत्संग सुनने के लिए। सत्संग मिला? बिल्कुल नहीं। कहां कहां सत्संग नहीं खोजा। पुष्करम चा प्रयागम चा काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगम सेतुबंधनम्। नारद जी कहते हैं हमने हर जगह सत्संग खोजा, कहीं सत्संग नहीं मिला। अरे महाराज, आपने सत्संग कहां खोजा? बोले महात्माओं के पास। महात्माओं के पास सत्संग क्यों नहीं मिला? भैया कलयुग का ऐसा प्रभाव पड़ गया कि पापस्य खंडा सा पाखंडा। पाप का एक खंड है पाखंड। कुछ महात्मा पाखंड में ऐसे लिप्त हो गए, भजन पूजन कौन पूछे। अच्छा भैया, हाँ। नारद जी से चारों भाई पूछने लगे कैसा पाखंड? महाराज पाखंड की चरम सीमा है, हमें तो कहीं सत्संग नहीं मिला। भैया एक बात बोले महात्माओं, पहले के जमाने में महात्मा जितना बीतराग होता था उतना सिद्ध माना जाता था। बैरागी हो, फक्कड़ हो, बड़ा सिद्ध माना जाता था। आज के जमाने में महात्मा जितना वैभवशाली हो उतना सिद्ध माना जाता है। हाँ, बढ़िया 40-50 गाड़ियां होवे, भारी बड़ा आश्रम होवे, 400-500 बंदूक वाले चल रहे हैं, अरे भैया भारी बड़ो महात्मा है। और पहले के जमाने में ठीक उल्टा था, जितना फक्कड़ उतना बड़ा साधु। नारद जी बोले भैया हम महात्माओं के पास गए तो सत्संग को, पर सत्संग की एक अक्षर नहीं मिला। और दुर्गति और हो गई। क्या? बोले हम यहां से गए सत्संग सुनने, हमने देखा आहा बढ़िया भारी बड़ा आश्रम है। द्वार पर हमने एक व्यक्ति से पूछा भैया ये किसका आश्रम है? और बोले नाम सुनते ही हम बेहोश हो गए। बोले क्या नाम बताया? बोले जैसे ही हमने पूछा कि ये भाई किसका आश्रम है, धीरे से बोले ये त्यागी महाराज जी का है। नारद जी बोले जय हो, नाम त्यागी जी, आश्रम 12 मंजिल का बनाए हैं। नारद जी बोले यहां सत्संग करने से कोई फायदा नहीं, चलो दूसरी जगह। नारद जी बोले भैया दूसरी जगह आ गए। दूसरी जगह आए
तो 10-12 छोटे छोटे बच्चे बढ़िया जनेऊ पहने हुए, मस्तक पर तिलक लगाए हुए, बढ़िया सुंदर सा तिलक लगा करके छोटे छोटे बच्चे धोती पहने हुए घूम रहे थे। हमने देखा वाह 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 कितने सुंदर बच्चे हैं, बढ़िया बटुक हैं। अरे भैया ये किनके बच्चे हैं? एक व्यक्ति ने जवाब दिया तो महात्मा नारद जी बोले हमारा तो दिमाग खराब हो गया। बोले क्या? बोले एक व्यक्ति बोले ये ब्रह्मचारी जी के बच्चे हैं। नारद जी बोले जय हो, नाम ब्रह्मचारी जी, और बच्चे कितने? पूरी क्रिकेट टीम तैयार करें। नारद जी बोले यहां भी सत्संग करने का कोई फायदा नहीं है। सोई आगे बढ़ गए महाराज। नारद जी बोले महाराज हम दूसरी जगह गए। एक जगह 20-25 भगवा रंग के कपड़े सूख रहे थे धूप में। हमें लगा यहां ज्यादा महात्मा रहते, इतने ज्यादा कपड़े, ज्यादा महात्मा रहते होंगे। हमने एक महात्मा से पूछा भैया ये किसका आश्रम है? नारद जी बोले भैया जो ही जवाब सुना सोई दिमाग खराब। जवाब क्या आया? ले जवाब आया ये नागा बाबा जी का आश्रम है। नारद जी बोले जय हो, नाम नागा बाबा जी, वस्त्र इतने के पूरा गांव ही और सो जाए। नारद जी बोले हम समझ गए यहां भी सत्संग होने वाला नहीं है, अब तो दूसरी जगह चलो। दूसरी जगह गए। शाम हो गई महाराज, शाम हुई, सोई एक जगह सो गए, और जहां सोई सोई इतना शोर इतना शोर इतना शोर कि नींद ना लगे। हमने पूछा ये किसका आश्रम है? नारद जी बोले जवाब आया तब तो फिर तो दिमाग ही खराब हो गया। बोले क्या? इतना शोर हो रहा हो, जब हमने नाम पूछा ये किसका आश्रम है, जवाब आया ये मौनी बाबा जी का आश्रम है। नारद जी बोले जय हो। अब क्या? महात्माओं के पास तो सत्संग बचा नहीं, अब तो गृहस्थियों के पास जाना चाहिए। सोई नारद जी बोले महाराज हम गृहस्थियों के पास गए, पर गृहस्थ में तो और बड़ी दुर्दशा महात्माओं से ज्यादा। बोले क्या दुर्दशा? कन्या विक्रयणो लोभा दंपतिनां च कल्कनम। कलयुग में गृहस्थियों का और बुरा हाल। बोले क्या हाल है? बोले गृहस्थ में जितने भी लोग रहते हैं माता पिता की सेवा जब तक देवी जी नहीं आ गए। जहां देवी जी आई सोई माता पिता की खटिया या तो खेत में या किसी वृद्धाश्रम में पड़ी नजर आती। माता पिता की पूंछ कब तक है? कब तक माता पिता को पूछा जाता है? जब तक श्रीमती जी नहीं आ गई। और जहां श्रीमती जी आई सोई अपनी मति खराब हो जा। बोलो सीताराम।